एक गांव में शीतल और उसकी पत्नी पायल और शीतल का एक छोटा भाई जिसका नाम चेतन था। शीतल हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है। पायल और चेतन दोनों घर पर ही रहता था। चेतन कुछ काम नहीं करता था, हमेशा वह अपने दोस्तों के साथ गुलछल्ले उड़ता था, कुछ काम भी नहीं करता था और अपने भाई से ढंग से बात नहीं करता था। तब चेतन अपने भाभी से बोलता है, भाभी तुमने आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खाना दो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और भाभी भैया काम से आते समय मेरे लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कह दो भाभी। तब पायल चेतन से बोलती है, देवर जी आज खाने में लौकी बनाया है, तुम हाथ पैर धोकर रेडी हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ और मैं तुम्हारे भैया को फोन लगाकर उसे पता देती हूँ कि वह घर आते समय तुम्हारे लिए कपड़े लाए और मैं तुम्हें खाना देकर मैं खेत जाऊंगी। तब पायल अपने देवर चेतन को खाना देकर घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेतन भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से चला जाता है। चेतन अपने दोस्तों की ओर जाने लगता है, तब पायल खेत में पहुंच जाती है। पायल खेत में काम करने लगती है। चेतन अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। तब चेतन अपने दोस्त को बोलता है, अरे ओ भाई क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना भाई? क्या काम में जाते हो और आगे क्या करना है? कुछ सोचा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोचा हूँ, पर अभी मेरी लाइफ मस्त चल रही है, और तू बता भाई। तब चेतन का दोस्त चेतन से बोलता है, भाई सब ठीक ठाक है, पर कोई अच्छा सा काम नहीं मिल पा रहा है भाई, मेरे लिए कोई काम ढूंढ दे भाई, मेरे घर वाले ताने देते हैं। तब दोनों बहुत देर तक बात करके दोनों वहां से जाने लगते हैं। चेतन घर की ओर जाने लगता है। चेतन घर में पहुंच जाता है। पायल खेत में काम करके खेत से जाने लगती है। पायल घर की ओर जाने लगती है। पायल घर में पहुंच जाती है। पायल चेतन से बोलती है, देवर जी मैं तुम्हारे भाई को बोल दिया है, वह तुम्हारे लिए कपड़ा लाएगा, ठीक है? तब चेतन अपने कमरे में चला जाता है। चेतन अपने भाभी को गंदी नजर से देखता है। चेतन अपने भाभी को बहुत प्यार करता है और अपने भाभी को पाने के लिए किसी भी हद से जा सकता है। चेतन अपने भाभी के साथ सोना चाहता है। तब चेतन अपने भाभी के पास जाता है। शाम हो जाती है। शीतल काम करके घर की ओर जाने लगता है। शीतल घर में पहुंच जाता है। तब पायल और चेतन बात कर रहे होते हैं। शीतल उन दोनों की बात सुन रहा होता है। भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू भाभी, मैं तुमसे अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ भाभी, तुम भैया को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे भाभी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और अगर तुम भैया को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवर जी तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे भैया को छोड़ दूंगी? यह नहीं हो सकता, ठीक है? तब शीतल अपने भाई और पत्नी के पास जाता है। तब चेतन वहाँ से चला जाता है। शीतल अपनी पत्नी से बोलता है, पायल मैं चेतन और तुम दोनों की पूरी बात सुन लिया हूँ, मेरा भाई ये कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें गंदी नजर से देखता है, अब मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई कि तुमसे वह ऐसी बात करेगा, हम दोनों उसे अपने औलाद मानते थे पर वह मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। रहने दो जी, अपने भाई को माफ कर दो, उसे अब एक मौका दो, तुम्हें मेरी कसम है वो तुम्हारा भाई है, हम दोनों के सिवाय उसका और कौन है, अपना बच्चा समझकर माफ कर दो जी। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, ठीक है? पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।